वैसे तो भूत प्रेत इन सब बातों में मैं विश्वास नहीं करता। ये कहना शायद खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात होगी, खासकर उस रात मेरे साथ हुई उस भयानक घटना के बाद। मेरा नाम उदित है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं और मेरा परिवार धारावी नाम के एक छोटे से गांव में रहते हैं। गांव का कच्चा सड़क बहुत ही सकरा और खराब होने के कारण मुझे अपनी टैक्सी घर से 1.5 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे रखना पड़ता था। एक बार रात को मैं हर दिन की तरह गाड़ी पार्क करके आया था, पर जब मैंने सुबह जाके देखा तो गाड़ी के सभी शीशे टूटे हुए थे। ये देख मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं कर भी क्या सकता था। ना ही मैंने किसी को भी शीशा तोड़ते हुए देखा था और ना ही कोई उसके आसपास था जिन पर मैं शक करूं। मेरा पूरा दिन बस उसे ठीक करने में चला गया। एक तो कमाई नहीं, ऊपर से इतने सारे खर्चे हो गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। रास्ते में लौटते वक्त मैं बस यही सोचते हुए आ रहा था कि एक बार वो आदमी हाथ लग जाए तो 10 गुना वसूलूंगा उससे। और शायद ये सोचकर उस रात मैंने तय किया कि मैं टैक्सी में ही सोऊंगा। रात को खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए गाड़ी के पास निकल गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मेरे पास एक टॉर्च थी। रोड के साइड में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे ही मेरी टैक्सी खड़ी थी। सर्दियों का मौसम था, काफी ठंड भी थी। मैं कंबल ओढ़ के गाड़ी के अंदर ही सो गया। कुछ देर बाद एक जोर की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा शायद कोई पेड़ गिरा, पर जब मैंने टॉर्च घुमाया अपने चारों तरफ, तब मैंने देखा कहीं पर कुछ भी नहीं था। सारे पेड़ भी वैसे ही खड़े थे और चारों तरफ बस सन्नाटा और सन्नाटा। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं फिर से कार के अंदर चला गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर इस बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। गाड़ी में पड़े पड़े बस करवटें बदल ही रहा था कि अचानक कहीं दूर से भेड़ियों का रोना सुनाई देने लगा और फिर से वही आवाज पेड़ों के टूटने के। अंधेरी रात में अकेला में ऊपर से ये आवाजें दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। मैं ऐसे ही बैठे बैठे रात गुजारने का सोचा। थोड़ी देर बाद मैं पेशाब के लिए गाड़ी से नीचे उतरा, पर पेशाब करते समय फिर से उसी आवाज ने मुझे फिर से चौंका दिया। इस बार ये आवाज पास के बरगद के पेड़ से आ रही थी। मैंने अपना टॉर्च लाइट से उस पेड़ के चारों तरफ देखा, तो मैंने जो देखा उसे देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा पेड़ के ऊपर कोई था जिसका शरीर दिखने में बंदर जैसा था, लेकिन आकार में उससे 10 गुना बड़ा, और चेहरा जैसे कोई राक्षस था। ये देख के मैं जल्दी से कार के अंदर चला गया और अंदर से अपने आप को लॉक कर लिया। वो क्या था पता नहीं, पर वो बंदर नहीं था, इतना तो यकीन से कह सकता हूँ। डर के मारे मैंने खुद को कंबल से लपेट लिया, पर उसकी वो भयानक आवाजें मुझे अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक एक धमाके के साथ गाड़ी का विंडशील्ड टूटकर चकनाचूर हो गया। मैंने धीरे से अपने चेहरे पर से कंबल हटाया तो मैंने देखा कार का छत कुछ इस तरह से पिचका हुआ था जैसे कि कोई भारी चीज उस पर गिरा था। आखिर ऐसा क्या था, ये देखने के लिए मैं बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन धमाके से दरवाजा जाम हो चुका था। इससे पहले कि मैं खिड़की से होकर बाहर निकलता, मुझे किसी की घुर्राहट सुनाई। यह एहसास मेरे लिए बहुत ही भयानक था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मरने वाला हूँ। मैं डर के मारे कांप रहा था और उसी तरह कांपते हुए हनुमान चालीसा जपने लगा। आश्चर्य की बात यह था कि हनुमान चालीसा जपते के बाद पता नहीं कैसे चारों तरफ सुनसान सा हो गया।